मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है संध्या जी। अगर कभी इंसान का जन्म इसके बाद मिले तो मोहब्बत बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अरे पड़वा 45 साल की उम्र में रे कैसे मलबा पटाए। और सबसे बड़ी बात एक और बता रहा हूँ, उस गांव का प्रधान दोषी है। गांव का प्रधान दोषी है लड़की के। आप लोग एक चीज देखे हो, सब लोग आए हैं, क्या उस गांव का प्रधान आके बोला कि ये गलत है? मतलब वो करवा रहा है, वो करवा रहा है। वहाँ गांव का प्रधान ये सब करवाता है यार, ये धंधा करवाता है। आपसे बता इंदर पाड़े का दोनों लड़कियां है भी ना की। सबसे बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ, उनके बच्चे वो दोनों नहीं हैं। हाँ। अब बात ये है कि बच्चे किसके हैं, ये रिश्ता जुड़ा कहाँ से, वो लड़की कहाँ से लाए हैं? उस गांव के प्रधान से जुड़ा है रिश्ता। वहां से चीज कहा गया है कि ये बाबू एगो लड़की ऐसी वैसे आप ये सब बातें बोल रहे हैं, कैसे आप साबित कर सकते हैं? हाँ? बताइए कैसे। मैं इसलिए साबित कर सकता हूँ। अनपढ़ सालों के बारे में बोलेंगे, बात कर रहे हो? वो अनपढ़ नागवार जो अपने माँ बाप के पैदाइशी चम्मच चांदी का लेके पैदा हुए हैं, उन लोग के बारे में बात करेंगे? उन लोग के बारे में क्या मैं बात करूं? वो लोग पैदाइशी चम्मच लेके चांदी का पैदा हुए हैं। वो साले लोग अपने घर में 10वीं 8वीं फेल साले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन सा पढ़ा लिखा बिहार में मंत्री या मुख्यमंत्री बना, जरा बताइए मुझे। आज साले दरबदलू की औलाद आजा यूपी में उखाड़ ले मेरा, ले बाबा ले लेना। और तुम लोग को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे यूपी में कम से कम 100 पढ़े लिखे हैं, और तुम लोग क्या एक भी पढ़े लिखे नहीं है। और तुम लोग से मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम लोग नागवार और महा बकलोल हो। मन सतेंद्र पाड़े किए हैं, वही एक अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। अब वो जाके बोले मीडिया वाले तोहरी बहनी बिटिया को इतना न्यूज फैलाए देते हैं, कतो बियाह न होए और तोहरे लोग के घरे पे सब थूके, ये बात बोला गया है। अब वो लोग डर के मारे ना, उसका बाप मालूम है, जो लड़की का बाप है पता है आप लोग को? बेवड़ा है, मालूम है? हाँ, एक ठो वही दे दे महुआ महारानी का, भाई आपके तरफ बोलने लगेगा लड़कियां हमारे दामाद तू ही है, बोलेगा तो क्या करेंगे आप? जितनी पब्लिक देख रहे हैं भैया, सही बता रहे हैं। पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक को मालूम है, आप लोग एक क्वार्टर दे तो बोलेगा तू ही मर्दमाद है आप। तो ये बात है। तो मैं उस गांव के प्रधान को बोलना चाहता हूँ कि प्रधानी छोड़ के कम से कम कुछ ईमानदारी कह ले कि तोरे लड़किया कोढ़ी जैसे दूसरे की लड़किया न पैदा हो, और जैसे वो पांडे का लड़का पैदा हुआ है, क्या नाम है, महेंद्र के लड़के जैसा तुम लोग के जैसा न पैदा हो। आज उसका पैदा किए हो और किसी का मत करना। महेंद्र पांडे संध्या के घर आना जाना चालू किए थे तो सिर्फ वो हंसता था, लड़की आई के छूती थी हंस देता था। अरे मेरी बहन ससुराता अगर के बियाह हो जाए देख राती कब खुदे छूगल तो क्या लगी, ये शब्द हुआ था। और इसके बाद भैया ये महेंद्र पांडे अपने घर पे आना जाना चालू करवा दिए। यार आप अगर ये समझो कि उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो उनके घर उनका घर 53 किलोमीटर का फासला है। जिसको खाने का नहीं है वो 53 किलोमीटर कैसे आ जाएगा? तो कहीं ना कहीं महेंद्र पांडे अपने घर पे खुद बुलवाते थे पैसा देके। अभी जो है भदोही जिले में है, भदोही जिले में जो है डायरेक्टर अमित राय जी हैं, और जो है सिवान के एक जो महेंद्र पांडे और संध्या 11 वर्ष की जो लड़की थी उसके साथ जो है शादी कर लिए थे, तो उनके बारे में जो है बताएंगे कि क्या सही है या गलत है। पहले इनका परिचय जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं डायरेक्टर अमित राय आपसे भाइयों का करता हूं दिल से स्वागत। एक बात कहना चाहेंगे, मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है संध्या जी। अगर कभी इंसान का जन्म इसके बाद मिले तो मोहब्बत बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अरे पड़वा 45 साल की उम्र में रे कैसे मलबा पटाए। और सबसे बड़ी बात एक और बता रहा हूँ, उस गांव का प्रधान दोषी है। गांव का प्रधान दोषी है लड़की के। आप लोग एक चीज देखे हो, सब लोग आए हैं, क्या उस गांव का प्रधान आके बोला कि ये गलत है? मतलब वो करवा रहा है, वो करवा रहा है। वहाँ गांव का प्रधान ये सब करवाता है यार, ये धंधा करवाता है। आपसे बताना चाहूंगा कि 11 साल की ये बताइए, 11 साल की बच्ची जो है अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है और वो जो है नाबालिग है। तो यार उस प्रधान से पूछो ना, उस प्रधान का कोई इंटरव्यू लिया? हम कह रहे गांव में हमारे आपके कांड होगा जी, बारीकी समझिएगा। आप लोग पूछते हो पर्सनल में अमित भाई क्या बोलेंगे, अमित भाई लेकिन क्या बोलेंगे बताते हैं नहीं ले, लेकिन जो सच्चाई रहता सच्चाई बताते हैं। मैं उसको पूछ रहा हूँ प्रधान को, उस गांव का जो प्रधान है बकचोद या अनपढ़ गंवार साला चूतिया प्रधान,
जी। उस प्रधान से अनपढ़ साले से पूछना चाहता हूँ कि कभी उसके घर जाके पूछे तुर बिटिया कहाँ बोला वो नहीं बोला, क्योंकि वो प्रधान करप्शन खोर है। उसको क्या कहें भैया। अच्छा आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस प्रधान से पूछना चाहिए। कहने का मेरा मतलब मिला नहीं है, जी। वो सब लोग मिल के धंधा करवाते हैं, यही उन लोग का धंधा है। यहाँ बेचो वहाँ बेचो, पैसा ले लो, जब कोई बात बिगड़ जाए करप्शन खोरी। ये भी कह रहे थे कि जैसे उनकी माँ जो है संध्या की माँ, आपसे वो पैसा ली थी। आपसे नहीं, महेंद्र पांडे से पैसा ली थी। आपसे कहे थे, नहीं, नहीं, हमसे नहीं कहते। न्यूज ही देखे हो ना, जी, जी, न्यूज देखे हो ना, आपका क्या कहना है? अरे न्यूज ही देखे हो ना। जी हाँ। जो उनको पीछे से कहा गया कि अच्छा न्यूज आप अगर आप उनका देखे हो तो कितने पढ़े लिखे जैसे वो बात करती हैं, आपको पता है? जी, जी, जी। आपको क्या लगता है कोई पीछे से टोचन देगा तभी ना वो बोली है? उस गांव का प्रधान बोला है। प्रधान मतलब हाँ, और एक चीज और है, महेंद्र पांडे के 2 लड़के थे, एक पहले से ही विकलांग था, एक जो मैं है बता अभी रहा है। हूँ, उस पे लीजिए ना मुझे। शादीशुदा होते हुए भी उस 11 पे साल के बड़ा लड़के बयान शादी मेरा हुई। ये है कि महेंद्र पांडे का दोनों लड़कियां है भी ना किए, बड़ा बयान। सबसे बड़ा बयान। हाँ, ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ा सबसे बयान। बड़ी खबर आपसे सबसे सबसे बड़ी आज खबर पहली मैं बार- दे रहा हूँ, जी। उनके बच्चे वो दोनों नहीं हैं। हाँ। अब बात ये है कि बच्चे किसके हैं, ये तो आप बता ये रिश्ता जुड़ा कहाँ से, वो लड़की कहाँ से लाए हैं, उस गांव के प्रधान से जुड़ा है रिश्ता। वहां से चीज कहा गया है कि ये बाबू एगो लड़की ऐसी ये वैसे बताइए, हेन आप तेन। ये सब बातें बोल रहे हैं, कैसे आप साबित कर सकते हैं? साबित हाँ? बताइए। कैसे? मैं इसलिए साबित कर सकता हूँ कि ना उसके प्रधान का बाइट आया। जी। अगर हमारे आपके घर में ऐसे बहन बेटियों के साथ होता है तो क्या प्रधान पूरा गांव टूट पड़ता है यार? कॉमन बातें हैं। जी, अब बिल्कुल। कौन सा ऐसा गांव है कि उस गांव में प्रधान ही नहीं है? वहाँ सरपंच होते हैं। जी। तो यहाँ सरपंच मतलब क्या हो होता गया है? है कोई हाँ, हाँ, सरपंच जो मतलब सरपंच बहुत अरे बड़ा यार गाँव मैं होता बोल है। रहा हूँ खास गांव ऐसा का कोई मुखिया होता होगा। कहला, जी, जी। सरपंच कहला, ये कोई सब खास व्यक्ति कह लीजिए, जी, वो जी, गाँव का होता गांव होगा। को देख रेख जी, करने जी, वाला जी। जो एक व्यक्ति होता है ना, लीडर जी, कह बिल्कुल, लो, बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं ना, उन लोगों का कोई बाइट अभी तक सुने। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं अभी दिया तक है। तो और एक बात, जो माँ है, जी। माँ जो चनरजीत है, चनरजीत का नाम नहीं सुने होंगे, नहीं, चनरजीत जो माँ का भाई है, उसका अभी तक बाइट सुने? नहीं, अभी नहीं, तक नहीं। क्यों नहीं सुने? ये भैया चनरजीत का यही कहना है, भैया इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होते, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम्म। चनरजीत भाई, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं आपका नाम अभी भी नहीं उछाल रहा हूं, जो अंदर से मुझे आप लोग के जरिए खबर मिली है, लेकिन क्या करें, ये भी मीडिया जनार्दन है, भगवान है, और इन लोग के जरिए जो हम शब्द बोलते हैं वो पब्लिक तक पहुंचती है। जी। ये लोग देखा जाए कहीं न कहीं उनके भेजे हुए दूत हैं। हम सब मिल के यही कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, तो जनता तक भगवान है, तो ये खबर कौन पहुंचाता है? यही लोग पहुंचाते हैं, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। अभी जब संध्या के घर गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इसका मीडिया का बहुत विरोध किया कि हम मीडिया बता रहे हैं कौन, सतेंद्र पांडे किए हैं, वही एक अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। अब वो जाके बोले मीडिया वाले तोहरी बहनी बिटिया को इतना न्यूज फैलाए देते हैं, कतो बियाह न होए और तोहरे लोग के घरे पे सब थूके, ये बात बोला गया है। जी, बोलिए। अब वो लोग डर के मारे ना, उसका बाप मालूम है, जो लड़की का बाप है, पता है आप लोग को, बेवड़ा है, मालूम है? दारू पीता है। हाँ। हाँ, जी, जी। एक ठो वही दे दे महुआ महारानी का, भाई आपके तरफ बोलने लगेगा, लड़कियां हमारे दामाद तू ही है, बोलेगा तो क्या करेंगे आप? जितनी पब्लिक देख रहे हैं भैया, सही बता रहे हैं, ये बताइए। पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक को मालूम है, आप लोग एक एक क्वार्टर दे तो बोलेगा तू ही मर्दमा दे आप, तो ये बात है। तो मैं उस गांव के प्रधान को बोलना चाहता हूँ कि प्रधानी छोड़ के कम से कम कुछ ईमानदारी कर ले, कि तोरे लड़किया कोढ़ी जैसे दूसरे के लड़किया न पैदा हो, और जैसे वो पांडे का लड़का पैदा हुआ है, क्या नाम है, महेंद्र महेंद्र के लड़के जैसा तुम लोग के जैसा न पैदा हो, आज उसका पैदा किए हो और किसी का मत करना। अभी वो मतलब नाबालिग थी और अच्छा, 11 मैं ये- साल की उम्र में अगर आपको लगता है बालिग थी तो बालिग होगी। सुनिए मेरी बात, नाबालिग है क्या इसमें? कौन बोल रहा था? अरे उनके घर वाले, क्योंकि वो 11-12 साल के बता रहे हैं, 12 साल तो यार मैं बोल रहा हूँ 17 साल तक क्या कहते हैं, नाबालिग ही नाबालिग कहते ही हैं, है। बस हो गया। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जो महेंद्र पांडे की पत्नी ने खुलासा किया है कि हमारे पति जो है निर्दोष हैं, कहते हैं कि हमको फंसाया गया है, ये कहाँ तक बात सही है? यार सुनिए, मैं इसने उनके सामने शादी भी कराई है, ऐसा न्यूज अभी हम देखने को मिला है कि सामने उसके शादी हुआ है लड़की का,
एक कोई अगर शादीशुदा व्यक्ति या कोई किसी को वाइफ है, वो चाहेगी ऐसा? बहुत बढ़िया आप लोग क्वेश्चन पूछे, जी, इसके लिए आप दोनों भाई को प्रणाम है। जी, मैं आप दोनों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके कोई कोई सब तो भाई बोलेंगे, मैं बोलूँगा, हुँ, लेकिन आपको लगता है कोई आपको खाना दे पीना दे, भले डांटे मारे लेकिन एक टाइम खाना दे, घर से आपको बाहर न कहीं जाने दे, कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं है, और उतने हुस्न परी भी नहीं हो कि कहीं आपको एल्बम वगैरह में काम मिल जाए, जी, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं आप यही सोचेंगे कि भले एक गाली देता, डाँटता, मारता, हऊ त हमार मन से दुए हमें 2 रोटी हाँ। खियावता ना, क्या होगा, बिल्कुल। तो अगर उसके साथ मिलके वो शादी करवा दी है तो कोई गलत नहीं की है पेट के लिए। अच्छा, महेंद्र पांडे की पत्नी ने एक और खुलासा गलत किया है। जवाब है तो बताइए। महेंद्र पांडे की पत्नी ने एक और खुलासा किया है कि संध्या की माँ भी हमारे घर पे रहती थी और एक साथ हम लोग चारों एक दो तखत पे जो है सभी लोग सोते थे परिवार भर। महेंद्र पांडे देखो पहले से कोई नहीं रहेगा, जी, मेरी ये भी बात ध्यान देना, जी, पहले जी। से कोई नहीं रहेगा। जब महेंद्र पांडे संध्या के घर आना जाना चालू किए थे, तो सिर्फ वो हँसता था, लड़की आए के छूती थी, हँस देता था, अरे मेरी बहन ससुराता करे कि बियाह हो जाए देख राती कब खुदे छूगल तो का लगी, ये शब्द हुआ था। और इसके बाद भैया ये महेंद्र पांडे अपने घर पे आना जाना चालू करवा दिए। यार आप अगर ये समझो कि उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो उनका घर 53 किलोमीटर का फासला है। जिसको खाने का नहीं है वो 53 किलोमीटर कैसे आया जाएगा? तो कहीं न कहीं महेंद्र पांडे अपने घर पे खुद बुलवाते थे पैसा देके। जी, बिल्कुल। वो बताया जा रहा है पैसा देते थे, 500 रुपया 1000 रुपया देते थे, हर दिन पैसा देते थे वो। लड़की की जवानी देख के। अच्छा, उनके माता अब पिता ये तो मैं नहीं कह शांति सकता। से समझा मैं तो कह रहा हूँ ना। संध्या लड़की के अभी माता-पिता मैच्योर नहीं है, जानते कैसे हैं। उसको कह सकते हैं जवानी? उसको अभी ठीक, ये भी समझ नहीं नहीं है कि ठीक, ठीक। क्या चीज़ सही है, क्या वो गलत है। वो हमारे बात आपके सही थी ना बीच वो। में बेटी है। जी, हमारे आपके बीच में वो बेटी है। जी। लेकिन जिसने इज़्ज़त लूटा है, हुँ। आपको क्या लगता है उसकी नज़र में बेटी थी? अगर बेटी थी तो इज़्ज़त क्यों लूटा? जी, वो तो वो कहीं तो न कहीं मैं सबकी उसकी थिंकिंग नज़र जी, में जी, हाँ। हाँ, तो जी। उसकी नज़र मैंने बोला ना, जी। मैंने यही बोला ना क्या जवानी है, 500 रुपया और दे दे। हुँ। अच्छा, मैंने क्या उसके नज़र में बोला। जी, मैंने जी, अपनी जी, नज़र में जी, एक जी। बिटिया ही बोला हूँ। महेंद्र को ऐसे न्याय की नीच सज़ा मिलेगी? ऐसे नीच और क्या बोलते हैं रेपी कर्ता को हम कह रहे हैं सरकार छोड़ दो। हमको भी भैया बहुत धमकी मिल रही है, ये करवा दे, वो करवा दे, कहते हैं आसाराम बाबू लंगोटा करवा दो, और मैं यही बोला हूँ। हुँ। कुछ लोग बोले हैं ऐसे करवा देंगे, ये छूटेगा तो ये हो जाएगा। मैं उन लोगों को यही बोला हूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो छूटे, हम कब उसको ठीक है। और दूसरी बात, महेंद्र पांडे भैया, तुम भैया बनने लायक नहीं हो, नाम के भैया हम बोल के खुद ससुरा दुखी हो गए। सरवा बहुत नीच इंसान है बक। अच्छा, अब महेंद्र पांडे को कौन सी सजा मिलेगी? अभी तो वो जेल में गए जी, हैं, अभी कौन सी जेल क्या में गए हैं तो क्या कहेंगे इस पे? मोदी के बहनोई हम ना ही है, कौन सी सजा मिलेगी? जज के बहनोई ना है या जज हमार फिर भी बहनोई ना कुछ हो? एक फिर आइडिया बताइए आइडिया अरे बताइए। आइडिया क्या बताई? हाँ, बताइए। पूरी सरकार करप्शन में चूर है। और अभी नीतीश की सरकार बिहार पर हाँ? बिहार बिहार सरकार। सिवान हमारे यूपी में है। तो वही पूछ नहीं, रहे बिहार बिहार में में है, हाँ, वो तो है। मैं बोल रहा हूँ बिहार में अगर है, बिहार में है, अगर एक बाप का वहां के भरवे लोग हैं और महामादर जात लोग हैं, उन लोग से मैं पूछना चाहता हूँ मनीष कश्यप का क्या दोष था? क्या बात है? मनीष हाँ, कश्यप की मनीष बात कश्यप है। के मनीष बारे में कश्यप का क्या दोष था? क्योंकि वो पत्रकारिता करता था, ईमानदारी से दिखाता था। अब ऐसे बड़े लोग ले जाके अपने अम्मी, अपने बेटी, अपने माँ से ब्याह करवा दिए। आज वो हनीमून मना रहा है वहां जेल में। अब बुरा लग रहा है तो उखाड़ लेना अमित राय का। आज क्या कहेंगे आने वाले समय में ऐसे जो लोग करते हैं उनको क्या सजा होनी चाहिए? यार वो अनपढ़ सालों के बारे में बोलेंगे, बात कर रहे हो? वो अनपढ़ नागवार जो अपने माँ बाप के पैदाइशी चम्मच चांदी का लेके पैदा हुए हैं, उन लोग के बारे में बात करेंगे? उन लोग के बारे में क्या मैं बात करूं? वो लोग पैदाइशी चम्मच लेके चांदी का पैदा हुए हैं। वो साले लोग अपने घर में 10वीं 8वीं फेल साले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन सा पढ़ा लिखा बिहार में मंत्री या मुख्यमंत्री बना, जरा बताइए मुझे। आज साले दरबदलू की औलाद आजा यूपी में उखाड़ ले मेरा, ले बाबा जी। और तुम लोग को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे यूपी में कम से कम 100 पढ़े लिखे हैं, और तुम लोग क्या एक भी पढ़े लिखे नहीं है। और तुम लोग से मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम लोग नागवार और महा बकलोल हो। मनीष ये था यही का जो है इंटरव्यू, और जो भी आगे जो है हम और खबरों को इनके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और इसी खबरों के साथ आप बने। मैं धन्यवाद।